क्लास 11th इंग्लिश लेसन 2 फॉरगेटनेस है। भुलक्कड़पना एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे लोगों ने अपना बहुत कुछ गंवाया भी है और बहुत कुछ नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा है। और ये आदत अगर बना रह गया तो आगे बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। A considerable number of footballs and cricket balls that instance उदाहरण है। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण। बहुत से लोग हैं जो अपना सामान सब भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए काफ़ी संख्या में फुटबॉल और क्रिकेट बैट और क्रिकेट की गेंदें भूल जाते हैं। उदाहरण है कि बहुत से लोग कहीं क्रिकेट खेलने गए, फुटबॉल खेलने गए, वहाँ भूल गए। वियर फॉरगॉटन भूल जाते हैं। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बॉयज रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स हैव देयर इमेजिनेशंस स्टिल फिल्ड विथ ए विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड एंड देयर हेड्स आर एमंग द स्टार्स आर देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स as they recall their exploits or their errors. This is easy, ये आसान है। टू अंडरस्टैंड मतलब समझना। ये समझना आसान है क्योंकि रिटर्निंग फ्रॉम द गेम जो खेल कर लौटते हैं, हैव देयर इमेजिनेशंस स्टिल फिल्ड विथ ए विजन ऑफ प्लेइंग फील्ड and their heads are among the stars। क्योंकि जो लड़के खेल के मैदान से लौट रहे हैं उनके मन में खेल के मैदान के सपनों से भरे हुए हैं और उनके मस्तिष्क में अभी भी उन विशेष व्यक्तियों या उनका भय व्याप्त जो अपने वीरता के कार्यों या भूलों को याद करते हैं। दे आर abstract from the world outside them। दे आर abstract फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम। वह अपने बाहरी संसार से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अपने आप को इस तरह से अपने काम उसमें मशगूल होते हैं खुशी में कि वो अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग कर लेते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट फ्रॉम द रिमेंबरिंग टू डू सच स्मॉल prosaic things as take the ball off or the bat with them when they leave in train। ये तो बहुत साधारण सी बात है कि वह अपने आप को संसार से इस तरह से अलग कर लेते हैं कि जब वह रेलगाड़ी को छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो वह अपने गेंद और बल्ले को अपने साथ लेने जैसी साधारण और नीरस बातों को भूल जाते हैं, यानी बैट और बॉल वहीं पर छोड़ देते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ डे दे आर सिटीजन ऑफ ड्रीम लैंड। शेष दिन वो ड्रीम लैंड दिवा स्वप्न के नागरिक होते हैं। पूरे दिन वो स्वप्न देखते रहते हैं। द सेम मे बी सेड नो डाउट ऑफ anglers who forget their fishing rod। निसंदेह रूप से यही बात मछुआरों के विषय में भी कही जाती है कि वो अपना फिशिंग रॉड जो है मछली पकड़ने की जो छड़ होती है उसको भूल जाते हैं। एंगलर्स आर जनरली सेड आई डू नॉट नो विद द व्हाट जस्टिफिकेशन टू बी the most imaginative of men, and the man who is inventing magnificent lies on the journey to home after a day's fishing is bound to be a little absent-minded in his behavior। Anglers are generally said, मछुआरों के विषय में साधारणतः कहा जाता है कि वह सबसे ज़्यादा
कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। एंड द मैन हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज ऑन द जर्नी। मैं नहीं जानता कि यह बात कहाँ तक न्यायोचित है। मैग्निफिसेंट कहाँ तक ये न्यायोचित है कि वह व्यक्ति जो पूरे दिन मछली का शिकार कर घर लौट रहा है और अपनी यात्रा पर शानदार झूठ बोलने लगा हुआ है। मैग्निफिसेंट लाई, शानदार झूठ, शानदार झूठ बोलने लगा है। वह अपने व्यवहार में थोड़ा सा भुलक्कड़ तो होगा ही। एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में थोड़ा सा भुलक्कड़पन तो उसके अंदर होगा ही। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय हिम एज ही डे ड्रीम ओवर द फीट्स ऑफ द फिशिंग रॉड ऑफ उटोपिया। वह अपने व्यवहार में थोड़ा सा भुलक्कापन तो होगा ही जब वह अव्यवहारिक और द फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने वाली जो रॉड इज रियलिटी इज फॉरगॉटन, वास्तव में भूल जाता है, बाय हिम उसके द्वारा भूला जाता है। एज ही डे ड्रीम ओवर द फीट्स ऑफ फिशिंग रॉड ऑफ उटोपिया, जब वो इस वीरता के बारे में वर्णन करता है, डिस्कस करता है, लोगों से बताता है, तो वो निश्चित ही उसका माइंड यहाँ से हट जाता है और वो भूल जाता है। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज रियलिटी ए ट्रिब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट इन थिंकिंग अबाउट हिज डे स्पोर्ट। पूरे दिन इसी याद में खोया रहता है कि दिन में उसने कैसे खेला है, जो भी खेल उसने खेला उसके स्वप्न के बारे में वो सोचता रहता है। ही मे बी फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड भूल जाता है। एंड एज द पोएट मे फॉरगेट टू हिज काइंड सीम टू मी बट ऑल द वर्च्यू। लेखक कह रहा है ये तो उसका गुण है। फॉरगेट टू पोस्ट ए लेटर, वो he forget his fishing rod। चलिए यहाँ स्पोर्ट तक, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं आपको।